हेलो बच्चों, आज हम लोग लीनियर इन इक्वेशन में आगे पढ़ेंगे सॉल्विंग एन इक्वेशन। और सॉल्विंग एन इक्वेशन मीन्स डिटरमाइनिंग इट्स रूट्स। मतलब कोई भी इक्वेशन अगर दी हुई है उसका हम रूट्स पता लगा लें तो वही सॉल्विंग एन इक्वेशन होता है। या डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई इट, यानी जो भी हमें इक्वेशन दी हुई है उसके वेरिएबल की वैल्यू हम पता करें, और वो वैल्यू अगर उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल के एक तरफ को लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, दूसरे तरफ को राइट हैंड साइड कहते हैं, और वो वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में रखें और ये सेटिस्फाई कर जाए इस इक्वेशन को, मतलब एक्स की ऐसी वैल्यू रखने पे जो कि यहाँ जो राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो जाए, तो वो समझो कि वो वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। अब हम लोग ये एक एग्जाम्पल के द्वारा इस चीज़ को समझेंगे। अब ये एग्जाम्पल बच्चों लिखा हुआ है कि 3x - 2 = 7। अब इसको हम सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं। एक तरीका, अभी हम दो तरीके से इसको आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो पहली चीज़ क्या है कि हम ये देखते हैं कि ये जो इक्वल का साइन है इसके इस ओर ये लेफ्ट हैंड साइड है, दूसरे तरफ वाला ये वैल्यू राइट हैंड साइड है। तो एक तरफ हम जब सॉल्व करते हैं तो जितने वेरिएबल टर्म्स होते हैं उनको वन साइड में ले लेते हैं और कांस्टेंट टर्म को दूसरे साइड में। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कांस्टेंट टर्म 2 है, ये 2 है और ये 7 है। इक्वल के एक तरफ एक टर्म है, इक्वल के एक तरफ दूसरा टर्म है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें ख़त्म करना है। इक्वल के एक तरफ से ख़त्म करने का एक तरीका तो ये हो सकता है कि यहाँ -2 है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में हम +2 कर दें, 3x - 2 + 2। अब इक्वल ये 7 था, तो जब किसी भी इक्वेशन में अगर वन साइड में हम जितना ऐड करते हैं उतना ही दूसरे साइड में हमें ऐड करना पड़ेगा, जितना सब्ट्रैक्ट करते हैं उतना ही दूसरी साइड भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस की जगह अनबैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ हमने +2 लेफ्ट हैंड साइड में किया तो +2 राइट हैंड साइड में भी करेंगे। अब बच्चों हम देखते हैं -2 ये +2 दोनों खत्म हो जाएंगे, तो ये बचेगा 3x = 9। अब बच्चों आगे यहाँ पे x के साथ ये 3 कॉफिशिएंट है, तो इसको भी ख़त्म करना है। तो 3 ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें राइट हैंड साइड को भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए। तो अब हम बच्चों देखते हैं कि यहाँ x = 3 होगा। इस प्रकार से ये x की वैल्यू हमें मिल गई। और वही चीज़ है सॉल्विंग एन इक्वेशन में क्या कह रहा है, सॉल्विंग एन इक्वेशन मीन्स डिटरमाइनिंग इट्स रूट्स या डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स विच सेटिस्फाई इट। तो हमें वेरिएबल की वैल्यू मिल गई। एक तो ये तरीका है। अब इसी इक्वेशन में हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे कि 3x - 2 = 7 है। अब बच्चों हम लेफ्ट हैंड साइड ये 2 है, इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करके दूसरे साइड ले जाएंगे। तो ये -2 है, इसको इक्वल के हम एक साइड से जब दूसरे साइड कोई भी टर्म है उसको ले जाते हैं, तो बच्चों ये हम ध्यान रखेंगे कि जब एक साइड से दूसरी ओर जाता है तो उस टर्म का साइन चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे ये -2 था, तो जब ये दूसरे तरफ जाएगा तो ये +2 हो जाएगा। यहीं पे अगर +2 होता तो इक्वल के एक साइड से दूसरी ओर जाता तो ये -2 हो जाता है। यहाँ -2 है तो उसको गया +2 हो गया। तो ये हमारा 3x = ये चीज़ बची, तो ये 3x = 9 हो गया। अब यहाँ हम देखते हैं ये 3 क्या है कि इस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है। तो जब मल्टीप्लाई में है तो जब इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो x = 9/3 हो जाएगा। तो ये x = आपका 3 हो गया। तो बच्चों आप चाहे इस तरीके से सॉल्व करें चाहे इस तरीके से सॉल्व करें, किसी भी सवाल को सॉल्व करने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन तरीका चेंज करने से ऐसा नहीं है कि उसका आंसर चेंज हो जाए। लेकिन बच्चों यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है कि जब ये डिवाइड वाला चीज़ है, जैसे 3 यहाँ मल्टीप्लाई था दूसरी ओर गया तो ये डिवाइड हो गया, लेकिन ये तभी होगा जब इक्वल के एक साइड में सिंगल टर्म हो। ऐसा नहीं है कि दो टर्म यहाँ, जैसे कई बच्चे हमने देखा है कि ये प्रॉब्लम गलती करते हैं कि जब 3x - 2 = 7 था तो 3 को पहले ही ले गए। अभी यहाँ क्या है कि दो टर्म है, एक ये 3x टर्म, दूसरा 2 टर्म।
यानी 2 है, ये भी एक टर्म है, तो इस तरफ हो गए 2 टर्म, यानी 2 टर्म हो गए। तो उस समय जब ये 2 टर्म है इक्वल के एक साइड में, तो उस समय ये 3 जो इसके साथ मल्टीप्लाई है, इसको हम 7 इधर डिवाइड नहीं कर सकते। ये बच्चों ध्यान रखना, अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं। ये वाला चीज़ तभी, यानी मल्टीप्लाई है उस ओर जाएगा, डिवाइड तभी होएगा जब इक्वल के एक साइड में केवल और केवल सिंगल 1 टर्म हो। ऐसा नहीं है कि 2 टर्म या 3 टर्म्स हैं और तो आपका किसी के साथ मल्टीप्लाई है, आप इस ओर से उस ओर ले गए और सीधे डिवाइड कर दिया। ये चीज़ तभी होएगी जब इक्वल के 1 साइड में केवल और केवल सिंगल टर्म हो। तो इसके से यहाँ देखिए सिंगल 3x टर्म था, तो हमने इस ओर से उस ओर ले गए ये 3 को, तो ये हमारा क्या हो गया, उस ओर गया तो डिवाइड में हो गया। तो ये बच्चों विशेष ध्यान देना, क्योंकि अक्सर हम बच्चों को देखते हैं कि ये गलतियाँ करते हैं। तो हमारी x की वैल्यू 3 आ गई। अब हम अगर इस इक्वेशन को चेक करना है कि ये सही हमारी वैल्यू आई कि गलत आई, तो हम इसको चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए क्या करते हैं बच्चों कि हम इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड LHS से इसको लिखते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड बच्चों हम देखते हैं इस इक्वेशन का क्या है, 3x - 2। अब लेफ्ट हैंड साइड 3x - 2 है। अब ये चेक करने के लिए हम देखते हैं कि ये जो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमने निकाली है 3, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। सेटिस्फाई करेगा तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, 3 को 3 लिखा रहा, x की जगह जो हमारा सोल्यूशन आया था, या दूसरा कोई एग्जाम्पल रहेगा या सवाल रहेंगे उनमें हो सकता है कि वेरिएबल की वैल्यू और कुछ आए, तो जो भी वैल्यू आए हम लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ जहाँ वो वेरिएबल होता है वहाँ वहाँ वो वैल्यू पुट करते जाते हैं। तो अब ये x की जगह हमने 3 रख दिया -2। अब 3 3 जा 9 -2 इक्वली हमारा आ गया 7। हम लोग बच्चों देखते हैं कि इस जो हम लोगों ने एक क्वेश्चन ली हुई थी उसमें राइट हैंड साइड में 7 था, तो ये हमारा RHS आ गया, यानी राइट हैंड साइड आ गई। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले थे 3x - 2 को, और हम लोग देखते हैं कि इसको जब हम x की वैल्यू इस इक्वेशन में रखते हैं x = 3, जो हमारा सोल्यूशन आया था, तो राइट हैंड साइड आ रही है यानी 7 के इक्वल आ रही है। तो इसका मतलब ये जो वेरिएबल की वैल्यू थी ये सही है, और ये जो वेरिएबल की वैल्यू है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। जब सेटिस्फाई करेगी तो यही इसका सलूशन हो जाएगा। तो x = 3 ये जो हमारी लीनियर इक्वेशन थी इसका ये सलूशन रहेगा। बच्चों इस प्रकार से आपकी बुक में जो भी सवाल दिए हुए हों उनको आप सॉल्व कर सकते हैं और वेरिएबल की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो आपको सवाल सॉल्व करने में तो आप हमें लिखिएगा, हम और एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको समझाएंगे।